नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अप्रैल का महीना आ गया है और अप्रैल के महीने में हम ऐसी कौन सी सब्जियां लगाएं जिनका उत्पादन भी अच्छा हो और हमें मार्केट में काफ़ी अच्छा पैसा भी मिले। यूँ तो अप्रैल के महीने में बहुत सारी सब्जियां लगाई जाती हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 3 तरह की फसलें बताने वाला हूँ। पहली हम ऐसी 10 सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो कि 60 से 70 दिन में उत्पादन देना शुरू करती हैं, लेकिन मार्केट में इनका रेट भी काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ से आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ऐसी 5 सब्जियाँ बताऊँगा जो कि सबसे कम लागत में कम समय में आपको सबसे अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। उसके बाद मैं ऐसी 3 से 4 फसलें बताऊंगा जिनको कि आप अप्रैल के महीने में कम पानी वाली जगह पे भी लगा करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फसल में अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको एक सही फर्टिलाइजर का प्रयोग करना होगा। आज मैं आपको एक सही फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। उस फर्टिलाइजर का नाम है राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर एक ऐसा खाद है जो कि पूर्णतः जैविक यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और इसका जो प्रयोग है आप हर तरह की फसलों पे कर सकते हैं। चाहे जो आपकी फसल है फूल वर्गीय है, फल वर्गीय है, अनाज वर्गीय है, घर पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, घर में किचन गार्डनिंग कर रखी है, हर तरह की जो फसल है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे आप राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको किसान भाइयों हर तरह का पोषक तत्व देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं शुरुआती पोषण की बात करूँ तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। सेकेंडरी पोषण की बात करूँ किसान, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और इसके अलावा किसान भाइयों सूक्ष्म पोषक तत्व भी देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे आपको हर तरह का जो पोषण है वो देखने को मिलेगा, यानी आपकी जो फसल है उसको पूर्ण पोषण यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर को आप हर जगह हर फसल में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर खरीदना है तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आपका जो ऑर्डर है वो भी बुक कर लिया जाएगा। हमारी पहली फसल है वो है लौकी की खेती। जी हाँ, अगर आप अप्रैल के महीने में लौकी की फसल लगा देते हैं तो 60 से 65 दिन के अंदर उत्पादन शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आप कुछ हाइब्रिड किस्में लगाते हैं तो 45 से 50 दिन में उत्पादन जो है आपका शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी फसल है वो बारिश तक जाती है, आपके यहाँ पहले बारिश आ जाती है, तब आपको जो इसकी खेती हो मचान विधि से करनी है। लेकिन अगर आपके यहाँ बारिश देरी से आती है तब आप इसकी जो खेती है वो ज़मीन पर ही कर सकते हैं। आमतौर पर जो हाइब्रिड किस्में होती हैं यानी संकर किस्में होती हैं वो 50 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती हैं। अगर आपका फल अच्छे से सेट हो गया तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अगर मैं बात करूँ कौन सी किस्म का चुनाव करें किसान भैया, तो आप लौकी के जो है VNR की सविता वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है भिंडी की खेती। जी हाँ, भिंडी एक ऐसी फसल है जिसको कि आप साल के 12 महीने लगा सकते हैं और यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। जिन किसान भैया ने अगेती भिंडी लगाई हुई है उनकी जो फसल है वो ख़त्म होने वाली, यानी जो उत्पादन है वो ख़त्म होने वाला है। लेकिन अगर आप अप्रैल के महीने में भिंडी की बुआई करेंगे तो 45 से 48 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ किसान भैया कौन सी किस्म लगाएं तो एडक्वांटा की जो है राधिका ले सकते हैं, या फिर कई तरह की किस्में जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कितना उत्पादन मिलेगा तो अलग अलग जगह पे अलग अलग खेत अलग अलग मिट्टी के हिसाब से 1 एकड़ में 50-60 कुंटल से लेकर के 250 से 300 कुंटल तक का जो उत्पादन है वो आपको देखने को मिल सकता है। जो हमारी अगली फसल है वो है करेला की खेती। जी हाँ, अगर आप अप्रैल के महीने में करेला की बुआई कर देंगे तो 50 से 55 दिन में जो आपका उत्पादन है वो शुरू हो जाएगा और इससे भी किसान भी आप 1 एकड़ में 70-80 कुंटल से लेकर के 150 कुंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके लिए आप कौन सी किस्म का चुनाव करें तो आप VNR की जो है किसान भाइयों इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी किस्म मानी जाती है। जो हमारी अगली फसल है वो है तोरी की खेती। कहीं पर नेनुआ कहते हैं, कहीं पर गिलकी कहते हैं, अंग्रेजी में स्पॉन्ज गार्ड कहते हैं और अवधी भाषा में उसको नेनुआ कहा जाता है। तो आप तोरी की खेती कर सकते हैं। 50 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है। और जो मैंने आपको कहा लौकी की खेती में कि अगर बारिश आपको लगता है पहले आ जाएगी तो आप मचान विधि से खेती कीजिए, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं मचान विधि से ज़मीन में अंतर क्या होता है तो मचान विधि में जो है फल नीचे से लटकता रहता है तो उसकी हाइट अपने आप बढ़ जाती है, उसमें कोई जो कीट और इंसेक्ट हैं वो नहीं लग पाते हैं। जबकि ज़मीन पर क्या होता है कि अगर आप ज़मीन पे उसको रखते हैं तो कीट और जो कीट पतंगे हैं वो आकर के उस पर चिपक जाती हैं, बाद में उसको खाती हैं। खास करके जैसे फल मक्खी हो गई, चेपा हो गया, माहू हो गए, इस तरह के जो कीट है उस पर ज़्यादा अटैक करते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ बारिश देरी से आती है तो फसलों में जो है फल जो आएंगे फसल में उसमें लू लगने के चांस हैं, तो आप ज़मीन पे ही खेती कीजिए। जो हमारी अगली फसल है वो है कद्दू की खेती। जी हाँ, इस समय आप जो है कद्दू की बुआई कर सकते हैं। जो कद्दू की हरी फसल है उसका जो उत्पादन है वो 60 से 65 दिन में शुरू हो जाता है अगर आपको हरा कद्दू तोड़ना है तो। लेकिन अगर मार्केट में रेट नहीं मिलता है तो उसको किसान भाइयों आप रख सकते हैं, बाद में जो मार्केट में रेट आएगा तब उसको आप बेच सकते हैं। कद्दू खेती में 2 तरह के फ़ायदे होते हैं। पहला, अगर मार्केट में अच्छा पैसा मिल रहा है तो आप हरे कद्दू को बेच सकते हैं, नहीं तो जो है आप उसको
उसको पका करके भी रख सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है ग्वारफली की खेती। कम लागत में कम समय अगर आपको कोई अच्छा मुनाफा दे सकती है तो वो है ग्वारफली। अगर आप ग्वारफली की खेती करने वाले हैं तो आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ग्वारफली दो तरह की होती है, पहली होती है देसी ग्वारफली और दूसरी होती है हाइब्रिड ग्वारफली। इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो ग्वारफली होती है देसी वाली वो समय भी ज़्यादा लेती है और उसमें किसान भाई जो फल होते हैं वो पतले आते हैं। जो फली होती है वो पतली है, जैसे कि आप इस साइड देख रहे हैं। लेकिन जब हाइब्रिड का हम देखते हैं ना तो उसकी जो चौड़ाई होती है वो भी ज़्यादा होती है, लंबाई भी ज़्यादा होती है और साथ ही जो है वजन भी अच्छा होता है। तो अगर आप बेचने के लिए खेती कर रहे हैं तब आपको हाइब्रिड जो है ग्वारफली उसका चुनाव करना चाहिए। उसके लिए अगर मैं बात करूँ कौन सी किस्म लगाएं तो किसान भी आप नामधारी क्लस्टर बीन वैरायटी चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देसी वैरायटी की चुनाव कर रहे हैं तब आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में रेट अच्छा मिलेगा लेकिन समय ज़्यादा लगेगा और उत्पादन भी आपको कम देखने को मिलेगा। जो हमारी अगली फसल है वो है पत्ता गोभी की खेती। अगर आपके इस समय जो है नर्सरी तैयार है तो आप पत्ता गोभी की रोपाई कर सकते हैं। रोपाई के 65 से 70 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपकी जो नर्सरी हो नहीं तैयार है तो आप इस समय नर्सरी भी डाल सकते हैं। ध्यान दीजिए इस समय आप उन किस्मों का चुनाव कीजिए जो गर्मी के लिए उपयुक्त हों, क्योंकि तापमान काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और आपको स्प्रे भी ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो सर्दी के मुकाबले जो आपकी लागत है वो ज़्यादा आने वाली है। लेकिन अगर मैं बात करूँ उत्पादन की तो उत्पादन आपको लगभग 20 से 30% सर्दी की अपेक्षा कम देखने को मिलेगा। लेकिन रेट ज़्यादा होगा तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है बरबट्टी की खेती। कहीं पे लोबिया कहते हैं, कहीं पे बोड़ा कहते हैं। अवधी भाषा में इसको बोड़ा कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको लॉन्ग बीन कहते हैं। उसको कुछ लोग बरबट्टी ही बोलते हैं। तो इसमें जो है आप बरबट्टी की बुआई कर सकते हैं। बुआई के 50 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है और बरबट्टी खेती करने के 3 फायदे होते हैं। सबसे पहला कि इसकी जो जड़ है वो नाइट्रोजन को सोख करके रखती है, जो आपका खेत है उसमें नाइट्रोजन बनी रहती है। दूसरा इसका मुख्य फ़ायदा होता है कि पशुओं के लिए चारा हो जाता है। और तीसरा जो है किसान भाइयों इससे जो है आप हरी फली बेच सकते हैं और इसकी सूखी फली मार्केट में बिकती है तो इससे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है टमाटर की खेती। जी हाँ, अगर आपकी नर्सरी इस समय तैयार है तो आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। पिछली बार हमने 2023 में देखा कि बहुत सारे ऐसे किसान भाई थे जो कि टमाटर की खेती से करोड़पति बन गए। माना कि उनकी जो जोत थी वो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे भी खेती करते हैं तो इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ फ़ायदे नुकसान की तो फ़ायदा ये है आपको काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। नुकसान ये है कि आपको ज़्यादा स्प्रे करने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर का शेड्यूल चलाना पड़ेगा और जो हम खेत में सीधे तौर पर खाद डालते हैं उसकी पैसा जो है हमें स्प्रे के माध्यम से देना पड़ेगा। अगर आप ड्रिप से खेती करते हैं जैसे 0050 हो गई, NPK कितनी भी फार्म होती है 045 हो गई, 19-19-19 हो गई, इसको जो है आपको स्प्रे के माध्यम से देना पड़ेगा। इस समय अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो हमारी इन 10 सब्जियों में आखिरी फसल है वो है बैगन की खेती। जी हाँ, अगर आपकी इस समय नर्सरी तैयार है तो आप बैगन की खेती कर सकते हैं। रोपाई के 50 से 55 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है। अगर आपकी नर्सरी 28 से 30 दिन की है तो यहाँ से आप बैगन की खेती करके भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फटाफट कुछ उन सब्जियों की जो कम समय में आपको सबसे अच्छा उत्पादन और सबसे अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। उनमें जो हमारी पहली फसल है वो है धनिया की खेती। धनिया एक ऐसी फसल है जो कि 30 से 35 दिन में कटाई देना शुरू कर देती है। गर्मियों में डिमांड ज़्यादा होती है, मंडी में आमद कम होती है, तो आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 से 3 चीज़ों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पहला, जब भी हम धनिया की बुआई कर रहे हैं तो उसको हल्के हाथ से रगड़ दीजिए जिससे कि जो बीज है उसके 2 खंड हो जाए, जिसको कि बीज पत्र बोलते हैं। जब 2 भाग में हो जाएंगे जमाव प्रतिशत भी बढ़ जाएगा और आपको जो धनिया है जल्दी कटाई के लिए तैयार भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप खड़ी धनिया बो देते हैं यानी जो है साबुत धनिया बो देंगे तो जमाव प्रतिशत जो है वो कम हो सकता है। बुआई के पहले आप 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। और अगर मैं बात करूँ बीज उपचार के तो आप कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, या फिर अगर आप देसी खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं तो आप गौमूत्र भी ले सकते हैं। 1 किलो जो धनिया है उसको उपचारित करने के लिए 5 किलो गौमूत्र लेकर के उसको आप 10 घंटे के लिए भिगो दीजिए, तो इससे भी जो है बीज उपचार हो जाता है। जो हमारी अगली फसल है वो है पालक की खेती। गर्मी के समय में आपको सबसे कम समय में सबसे अच्छा मुनाफा दे सकती है, वो है पालक की खेती। पालक की खेती बुआई के 20 से 25 दिन में कटाई देना शुरू कर देती है। और धनिया हो गई चाहे पालक, अगर आप ज़मीन से 1 सेंटीमीटर छोड़कर कटाई करेंगे तो इसकी आप 4 से 5 कटाई ले पाएंगे। जो हमारी अगली फसल है वो है मूली की खेती। जी हाँ, मूली भी एक ऐसी फसल है जो कि आपको गर्मी में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। गर्मी में आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला, आपको उसकी बेड विधि से बुआई करनी पड़ेगी। बेड से खेती करने से फ़ायदा ये होता है किसान भाइयों की जो जड़ होती है बेड पे वो अच्छे तरीके से विकास करती है। जो अन्य तरह के जिसको रेसे बोलते हैं या अवधी भाषा में सुतरा बोलते हैं, उस तरह की समस्या उसमें देखने को नहीं मिलती। आप ऐसी किस्म चुनाव करें जिसमें जो पत्तियां उन पर छेद ना होते हैं, उनके प्रति जो किस्म हो रोग प्रतिरोधी हो, या फिर उस पर आप फनफूद नाशक का भी समय समय पर स्प्रे कर सकते हैं।
जो हमारी अगली फसल है वो है मेथी और चौलाई। जी हाँ, गर्मी के समय में हरी सब्जियों की जो डिमांड हो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है, तो आप मेथी चौलाई की खेती कर सकते हैं। बुआई के 25 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है और यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी ट्रेडिशनल फसलों की जिनको कि आप इस समय लगा कर काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मूँग हो गया, उड़द हो गया, इनको आप लगा सकते हैं। या फिर किसान भाइयों, अगर आप अपनी जो फसल है आने वाली जो आपकी फसल है उसको अच्छा सा पोषण देना चाहते हैं तो आप हरे ढांचा की खेती कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों, कम लागत में मात्र 1 से 2 सिंचाई में अगर आपको खेती करनी है तो आप तिल की भी बुआई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की फसलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।